ईर्ष्यावश आरोप लगाए जाते हैं तो वह उस समय हमारा कौन से कर्म का उदय रहता है। ईर्ष्यावश आरोप लगाए जाते हैं जहां कोई लेना देना नहीं होता है, फिर भी ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। भगवान देखो, कर्म का उदय तो कोई ना कोई रहता ही है, और संसार में अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, तो दुर्जन तो रहेंगे ही। तो दुष्ट लोग, दुर्जन लोग जो होते हैं उनकी कमी नहीं होती दुनिया में। दुर्जन को हमेशा दोष ही दिखते हैं। सावन को आंधरे को हरा हरा ही दिखता है। तो दुर्जन लोग जो होते हैं उनको सज्जनों में गुण नहीं दिखते, दुर्गुण ही दिखते हैं। नहीं होते हैं तब भी दिखते हैं। ये दुर्जनों की विशेषता है, उनका नेचर है। वो किसी वस्तु में गुण देख करके उतना प्रभावित नहीं होंगे, उनके गुणों का उतना गुणानुवाद नहीं करेंगे। अरे ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसने देखो कितना अच्छा काम किया, इसके लिए उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकलेगा। दुर्जन की पहचान बता रहा हूं, बहुत अच्छा बात है। दुर्जन तुम हो या नहीं हो, कौन दुर्जन है? अभी प्रश्नों में भी मैंने कहा था गुण शुभ प्रमोदम के लिए, किसी व्यक्ति में यदि कोई गुण है उसके लिए हम उतना नहीं बोलेंगे, उतनी हम चर्चा नहीं करेंगे। हम 100 लोगों से नहीं कहेंगे ये व्यक्ति में बहुत अच्छा गुण है। उसी व्यक्ति में यदि कोई दुर्गुण दिख जाए उनको, तो वो सारी दुनिया में चिल्लाएंगे यही दुर्जन का लक्ष्य है। महादुर्जन कौन है? जिसमें दोष नहीं है, गुण भी जिन्हें दोष दिखता है, गुण भी जिन्हें दोष दिखता है, ये महादुर्जन कहलाते हैं। तो अब उनका नेचर ही है, क्या करोगे तुम? उल्लू को दिन में नहीं दिखता है तो नहीं दिखता है, करें क्या? इसमें सूरज के कर्म के उदय नहीं है, उस उल्लू के कर्म का उदय है। जय हो भगवान, जय हो। सूरज की निंदा कर रहा है उल्लू, सूरज को कोस रहा है उल्लू, सूरज की बुराई कर रहा है उल्लू, तो इसमें सूरज के कर्म का उदय है कि उल्लू का? उल्लू का है, उल्लू का। भगवान की बुराई कर रहा है व्यक्ति, जो भगवान सिद्धालय जा चुके, जो भगवान अरहंत बने, मारीच उनकी बुराई कर रहा है। तो अब अरहंत भगवान की बुराई कर रहा है मारीच, तो अरहंत भगवान के अशुभ कर्म का उदय है कि मारीच का? मारीच। भगवान का तो कोई अशुभ कर्म उदय में है ही नहीं है। सज्जन पुरुषों की जब भी बुराई होती है तो ये मत समझना कि सज्जन पुरुष के अशुभ कर्म का उदय है, उस दुर्जन व्यक्ति के अशुभ कर्म का उदय है कि वो बुराई कर रहा है। आज ही हमने प्रातःकाल कहा था कि सज्जन व्यक्ति के अंदर जो, ये मत सोचो कि आदिनाथ भगवान के अंतराय कर्म का उदय है। क्या सोचना है? हमारे दानांतराय कर्म का उदय। तो यही नीति अपनाना चाहिए। सज्जन पुरुषों के कभी अशुभ कर्म का उदय होता ही नहीं है, क्योंकि वे अशुभ को अशुभ मानते ही नहीं, सीधी बात। कारण क्या है? सज्जन पुरुषों का कभी अशुभ कर्म का उदय होता नहीं क्योंकि वो अशुभ कर्म उदय को मानते ही नहीं। अयस कीर्ति उदय में होती ही नहीं है। अयस कीर्ति का उदय चौथे गुणस्थान तक है। अब पंचम में और छठे गुणस्थान में अयस कीर्ति नाम कर्म का उदय ही नहीं है। तो अब कैसे कहें कि महाराज सज्जन पुरुषों का अयस कर्म का उदय है? कोई अपवाद कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है, तो साधु के तो कर्म का उदय है ही नहीं। आगम कह रहा है, शास्त्र में लिखा है, कितना भी अपवाद कर देना, चौथे गुण स्थान से ऊपर अयस कीर्ति नाम कर्म का उदय है ही नहीं। अब मान लीजिए कोई साधु को गाली दे रहा है, बुराई कर रहा है, पंचम गुण स्थान प्रतिमाधारी से, 2 प्रतिमाधारी से लेकर के और मुनि महाराज तक कभी अयस नाम कर्म का उदय नहीं होता, होता ही नहीं। अब कोई अपवाद फैला रहा है, कोई बुराई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये तो महाराज के कर्म का उदय नहीं है, जो कर रहा है उसके कर्म का उदय है। आगम से, सिद्धांत से बात है।
अयस कीर्ति नाम कर्म चौथे गुण स्थान से उदय में होता है। और जीव विपाकी है। जीव विपाकी होने का अर्थ होता है सारी दुनिया कुछ भी कहे, स्वयं को फीलिंग नहीं होना चाहिए कि मेरे कर्म का उदय है। स्वयं को तो ये होना चाहिए अच्छा है, हमारे कर्मों की नजरा हो रही है, परीक्षा हो रही है। तो साधु को तो अयस होता ही नहीं है। पंचम गुणा वृत्ति, दो प्रतिमाधारी के ऐसे नाम कर्म का उदय नहीं है। कर्म का उदय तो बस कितना बढ़िया उदाहरण है, सूर्य के उल्लू निंदा कर रहा है तो सूर्य के कर्म का उदय नहीं है, उल्लू के कर्म का उदय है। तो ये उल्लू लोग हैं, अब इन लोगों को तो तुम कुछ नहीं कर सकते। बेचारे 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 कर्म का उदय है, वो करें क्या, उन्हें तो सूर्य भी बुरा लगता है। नमोस्तु भगवान।